आगे की ओर मार्च, माने मार्च जानते, मार्च करना माने कूच करना हो ना। आज पुलिस जो है मार्च किए हैं, फ्लैग मार्च किए हैं, ऐसे करके कुछ मार्च है। फॉरवर्ड मार्च माने अग्रगामी जो है, किस भावनामृत में जो कार्य करेंगे वो हमेशा हमेशा जो है आपको आगे की ओर ही बढ़ाएगा। वो आपका संचित निधि होता है, संचित धन हो जाएगा, वो हमेशा फलदायक होगा। हाँ, कभी कभी होता है कि थोड़ा देर के लिए कभी किसी अपराध के कारण आपको अनुभव न हो, लेकिन अंत तक वह फलदायक होता है। जैसे मान लीजिए आकाश में सूर्य है और सूर्य से आकाश जो है धरती पूरा प्रकाशमान है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर बादल चला है, घना बादल चला है और उस घने बादल में सूर्य जो है ढक जाए, थोड़ी देर के लिए प्रकाश खत्म हो, इसका मतलब यह नहीं होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं चला गया। सूर्य का प्रकाश जितना है उतना बरकरार है, केवल बादल से ढकने के कारण थोड़ा देर के लिए अंधेरा जैसा लग रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जितना है उतना बना रहता है। इसलिए जो भक्ति योग का कार्य करता है, किस भावनामृत में रहकर कोई कार्य करता है, उसका फल जो है संचित रहता है, उसका फल कहीं जाता नहीं है। कभी कभी अपराध के कारण वह ढका रहता है, जैसे अजामिल के प्रसंग में वो वेश्या की संगति के कारण उसका जो है ढका रह गया होने का, लेकिन अंततः उसका उदय हो जाता है। जब विष्णु दूतों को देखा तो देखने मात्र से उसका पूर्ण का उदय हो। इस प्रकार अगर कोई भी वैष्णव है, अगर भक्ति करता है, किस भावनामृत में रहकर कार्य करता है, तो उसका जो है फल जो है संचित रहता है। किसी अपराध के कारण कभी कभी ढक जाए तो उदय उसका कैसे हो सकता है? तो उदय उसका कभी कभी जो है यहाँ मंदिर में आवे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों की संगति करें, उससे भी वह अपराध जैसे बादल हट जाता है, अपराध का बादल हट जाता है और पुनः जो है उसके अंदर भक्ति की जागृति होती है। ये रहा किस भावनामृत में रहकर कर्म। लेकिन भौतिक कर्म करने पर तो उसका कोई जो है निशब निष्क्रिय हो जाता है जब तक अंतिम छोर पर ना हो। आगे कह रहे हैं प्रत्यवायो न विद्यते, माने जो भक्ति योग में कार्य करते हैं उसका कभी ह्रास नहीं होता है या उसका कभी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भौतिक कर्म जो करता है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस भावनामृत में रहकर कोई कार्य करता है तो उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसका ह्रास नहीं होता। अब देखिए भौतिक कर्म जो करता है उसका विपरीत प्रभाव कैसे पड़ता है। यहाँ कहा गया है कि अगर शुद्ध अच्छे ढंग से कार्य न करें, भौतिक कार्य न करें, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान करता है और हवन पूजा करता है, अब उसमें जो मंत्र का उच्चारण करता हो, हवन पूजा करता हो, उसमें अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो हो सकता है कि उसके घर पुत्र की प्राप्ति न होकर किसी का मृत्यु हो जाए। मंत्र के उल्टा उच्चारण से भी तो उल्टा कार्य हो जाते हैं। ये रहा भौतिक कर्म। तो पुत्र की प्राप्ति भौतिक कर्म हुआ, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, इसमें मंत्रोच्चार करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और इसमें कहीं से भी चूक हुआ तो पता चला कि धन आने के बजाय धन चला जाए। पुत्र की प्राप्ति के बजाय हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए, या पुत्र की प्राप्ति हुई तो किसी अंग की भंग हो गया, मैंने कोई अंग में खराबी हो जाए, ऐसा भी होता है। और देखिए वैसे कार्यों में पहले तो एक कमी तो यह है कि बहुत खर्च होता है। यज्ञ और अनुष्ठान करने में, हवन पूजा करने में बहुत ही खर्च होता है, बहुत ही सामग्रियों की जरूरत पड़ता है। आप घरों में देखे होंगे
हवन पूजा वगैरह कराया जाता है, कर्मकांड कराया जाता है, उसमें ये जुटाइए, वो जुटाइए, नारियल जुटाइए और क्या क्या जुटाइए, बहुत खर्च होता है। और खर्च के बावजूद भी अगर मंत्रोच्चारण बढ़िया से नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, उच्चारण केवल शुद्ध नहीं हुआ, तो उसके दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते। ये रहा भौतिक कर्म। जैसे सुने होंगे आप लोग वृत्रासुर के प्रसंग में, त्वष्टा ने क्या किया था, वृत्रासुर के पिता का नाम त्वष्टा था। त्वष्टा ने विश्वरूप का बदला लेने के लिए इंद्र से एक यज्ञ किए और यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हेतु वो यज्ञ की कि पुत्र, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो पुत्र इंद्र को मार डाले और इंद्र को मारकर वो अपने भाई विश्वरूप का बदला ले सके। तो एक भयंकर पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत ही बड़े विशालकाय शरीर वाले पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन हुआ क्या था कि उसमें हवन जो है दिया जा रहा था और उसमें मंत्र का जो उच्चारण किया जाता था, उसमें केवल बोलने में चेंजिंग हो गया था। इंद्र शत्रुम विवर्धस्व, केवल उच्चारण से, तब स्वर भेद से, स्वर और उच्चारण के भेद से उसका भी फल जो है उल्टा हो गया। जहां इंद्र को मारना था, अब वो उससे पता चला कि इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र को मारेंगे। तो ये रहा भौतिक कर्म। भौतिक कर्म में खर्च भी लगते हैं, बहुत काफी खर्च भी लगता है, और उसमें मंत्र वगैरह हवन जो है अगर शुद्ध सही ढंग से नहीं हुआ तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन किस भावना में रहकर बुद्धि योग से कोई कर्म करता है तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता है, उसका हमेशा उदय होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमेशा जो है किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, हमेशा किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसे यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को क्या इससे लाभ होगा? क्वेश्चन। मनुष्य नहीं जानते हैं कि क्या इससे लाभ होगा आत्मा को खोकर। माने मनुष्य यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद क्या जो मैं भौतिक कार्य किया हूँ उससे कोई लाभ होगा। खूब कार्य किए हैं, भौतिक कार्य खूब किए हैं, गाड़ी बंगला क्या क्या नहीं किए, खूब रगड़ रगड़ कर कार्य किए हैं। तो क्या मृत्यु के बाद कह रहे हैं कि आत्मा को खोकर, माने आत्मा जब चला जाए इस शरीर से तो क्या उसका लाभ मिलेगा जो हमने अर्जित किया है, भौतिक लाभ अर्जित किया है तो नहीं। कितना हम भी गाड़ी बंगला बनाए हों, इस शरीर के चले जाने के बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और क्या पता जब इस शरीर को आत्मा छोड़कर जाए तो फिर वह जो है किस योनि में हमको ले जाए। हो सकता है कि हमने भगवान की भक्ति नहीं किया, केवल दिन रात कर्म करते रहा कमाने के लिए, अपने पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रह गया। तो हो सकता है कि अगला जन्म हमें कीड़े मकोड़े का जन्म लेना पड़े, किसी बैक्टीरिया का जन्म लेना पड़े, किसी वायरस का जन्म लेना पड़े। कितना भयंकर चीज है, कीड़े मकोड़े का जन्म लेते हैं। बरसात में आता है ना, कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं और तुरंत लाइट में जाते हैं, कुछ खाकर अपना जीवन स्वाहा कर देते हैं। वैसे जिंदगी से क्या मतलब है। तो ऐसे जो है भौतिक कर्म में करते हैं तो हरास ही हरास होता है। भौतिक कर्म कितना हो भी कर लें उसके कोई भी फायदे नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। अगले जन्म में हम कीड़े बन जाएं, नाली के कीड़े बन जाएं, और सोचिए अगर किसी मनुष्य को लगे कि अगले जन्म में हम कीड़े बनेंगे, क्या कभी भौतिक कर्म करेगा? क्या धन अर्जित के फेरा में केवल पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और यही हम लोग को सोचना है
कि हम लोग को हमेशा जो है किस भावनामृत में रहकर कार्य करना। तो किस भावनामृत में रहकर कार्य करने से क्या होता है, किस को पूछ देगी ताकि ठीक है किस भावनामृत में रहेंगे, तो किस भावनामृत में रहकर कार्य करेंगे तो उनके क्या फायदे होंगे। तो कह रहे हैं कि शरीर के विनष्ट होने पर भी उसका फल बरकरार रहता है, जिससे जीव जब अगला शरीर धारण करता है तब हो सकता है धनी मनी कुल में जन्म ले या किसी वैष्णव के घर में जन्म ले। देखिए यहाँ लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि भक्ति योग में कार्य करना, भक्ति योग में कार्य करने का मतलब भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए अगर कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर पर अगला जन्म उसे बहुत ही अच्छे कुल खानदान में होगा, किसी वैष्णव के घर में होगा, ताकि उसमें जाकर वह पुनः जो है अपने भक्ति में उन्नति कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति योग में कार्य करना फॉरवर्ड मार्च की तरह है, कभी पीछे नहीं होते हैं, हमेशा जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कहे कि अगला जन्म जो है हमारा जो है ना जन्म जो है राहुल प्रियंका के खानदान में हो जाए हैं, तो उसके फायदे होंगे ना, उसके फायदे होंगे, तो खानदानी उन लोगों को मिला हुआ है सहूलियत। तो इस प्रकार कहने का मतलब किसी वैष्णव के घर हो जाए तो भगवान के स्मरण करता रहेगा। तो कहने का मतलब आज जो करेंगे कल पाएंगे, इसी कहे तक फॉरवर्ड बात, आज भक्ति योग में कार्य करेंगे तो कल भक्ति योग का फायदा आपको मिलेगा, प्राप्त तो होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसका कभी भी विपरीत फल नहीं होता है। विपरीत फल का मतलब जो भक्ति योग में रहकर कार्य करता है कभी भी निम्न योनियों में जन्म नहीं लेता है, वो अपने से ऊंचे योनि में जन्म लेगा या स्वर्ग लोग जाएगा या भगवान के धाम को जाएगा, वो कभी भी निम्न योनियों में नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग को बहुत ही सतर्क रहना है। किससे सतर्क रहना है? कुसंगति से, कुसंगति से सतर्क रहना है। भौतिक कार्य में सबसे ज्यादा सहायक होता है कुसंगति। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना स्टूडेंट का, वो भूल गया है कि मैंने एडमिशन लिया है, मुझे परीक्षा देना है, तो उसकी संगति क्या हो जाएगी? वही गलत संगति हो जाएगी, कुसंगति। तो कुसंगति जो है बहुत मेन कारण है। तो जैसे कहा जाता है कि रुई का ढेर हो, रुई का बहुत बड़ा ढेर हो और उसमें आग लगाना है, तो आग लगाने के लिए माचिस का एक तीली काफी होता है। अब इतना बड़ा ढेर है रुई का, उतने आग की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत आग की जरूरत नहीं पड़ता है, माचिस का एक तीली ही काफी है। ऐसे है कुसंगति। आप सतर्क नहीं रहेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि कुसंगति का प्रभाव ऐसे ही है। एक माचिस की तीली जैसे पूरे रुई के ढेर को जला देता है, ठीक उसी तरह से थोड़ी सी कुसंगति करेंगे वो आपको कितना पीछे ढकेल देगा, आपको अंदाजा भी नहीं मिलेगा। और फिर इस शरीर को छोड़कर फिर अगले शरीर में जाएंगे तो फिर निम्न योनियों में कीड़े मकोड़े के जन्म ले सकते हैं, कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमेशा ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, भक्ति में अग्रसर रहना है। भक्ति में कैसे अग्रसर रहेंगे? कहा गया है कि कई चरण बताया गया है, साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो मन में श्रद्धा लाना चाहिए और साधु संग करना चाहिए। साधु संग करेंगे तो आप कुसंगति से बच जाएंगे और साधु संग करने से आपको जो है बहुत फायदा होगा। फिर जो है आप इस भावनामृत में रहकर कार्य करेंगे। जैसे यहाँ श्रीमद् भागवत के 1:5-17 में बताया गया है, हम श्लोक दिए हैं, कृपा जी यहाँ दिए हैं यहाँ
श्लोक है इसमें, लगाइए, उसी में है, तत्पर में है। हाँ, तत्पर में ही है। तो हाँ ठीक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनापको अथ पतितो यदि यत्र कौवात्रं भूतमुष्य किम् होवात आपको अभृतां स्वधर्मतः। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक के माध्यम से जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रयुक्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्ति यानी भौतिक कर्म को त्याग दिया है। देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, मैंने भौतिक वृत्ति को त्याग दिया है, भक्तिमय सेवा के लिए, मैंने निष्काम कर्म, इसमें कोई भी इच्छा न हो, कोई लालच न हो कि मुझसे ये फायदा हो, ये फायदा हो, ऐसा नहीं। केवल भगवान की भक्तिमय सेवा करे। वह कच्ची अवस्था में कभी नीचे गिर सकता है, माने शुरुआत में भक्ति अगर शुरुआत कर रहा है तो हो सकता है कभी नीचे गिर सकता है, परंतु असफल होने का कोई खतरा ही नहीं होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है कि वह असफल हो, असफलता उसके जीवन को है ही नहीं, उसमें असफलता है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि किस भावना में कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, तो उसमें फेल्योर शब्द होता ही नहीं। फेल्योर समझ रहे हैं ना, फेल्योर शब्द होता ही नहीं, केवल सक्सेस शब्द होता है, हमेशा सफलता ही होता है। लेकिन किस भावना में रहकर निष्काम कर्म अपने निजी वृत्तियों को, अपने भौतिक वृत्तियों को त्याग कर कोई कार्य करता है, तब ऐसा हो, तब फेल्योर के शब्द ही नहीं है उसमें, केवल सक्सेस, सफलता ही मिलता है। लेकिन अभक्त, अगर कोई अभक्त है, चाहे अपनी वृत्तियों, अपने कर्तव्यों में पूर्ण रूपेण रक्त क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। वह कितना हो भी कर्म करे, खूब कर्म करे, लेकिन किस भावना में रहकर कोई कार्य नहीं करता है तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि अब इस जन्म में मनुष्य है और सबसे अच्छा जोनी होता है मनुष्य का जन्म। और अगर किस भावना में रहकर कोई कार्य ना करे और भौतिक कर्मों में केवल लिप्त रहेगा तो फिर मनुष्य जोनी से किस में जाएगा, अधम जोनियों में जाएगा। तो बताइए इसका ह्रास हुआ ना, इस फेल्योर कहा जाएगा ना, इसको कहते हैं फेल्योर, सक्सेस नहीं होता। लेकिन वही किस भावना में रहकर कोई कार्य करेगा उसमें फेल्योर शब्द होता ही नहीं, सक्सेस केवल शब्द होता है। जैसे अजामिल के प्रसंग में आप लोग सुने, पहले वह बहुत ही पूर्ण कार्य किया, उसका फायदा निकला, अंत में वह भगवत धाम को प्राप्त हुआ, यानी तो फेल्योर कहाँ हुआ, फेल्योर तो शब्द नहीं आया, हमेशा क्या आया, सक्सेस शब्द आया, सफलता उसको। इसलिए हम वैष्णव को यहाँ से जाते जाते यह शिक्षा लेकर जानी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कहने का मतलब सभी अपने धर्मों को, सभी महत्वाकांक्षाओं को, सभी आकांक्षाओं को छोड़ दीजिए और केवल इसमें मन लगाइए, भगवान श्री कृष्ण में मन लगाइए, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कीजिए। तब निश्चित है कि आपके लिए भी फेल्योर शब्द गायब हो जाएगा, केवल सक्सेस शब्द ही रहेगा और आप भी जो है फॉरवर्ड मार्च करेंगे, हमेशा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आप ऊंचे कुल खानदानों में जन्म लेंगे, फिर आगे स्वर्ग में जाएंगे, हो सकता है फिर आगे जो है आप भक्ति बढ़ेगा तो आगे जो है भगवत धाम को
जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। ठीक, हरे कृष्ण। अब दर्शन